हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे। आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तक तथा अपवर्ती, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। महत्तम समापवर्तक MSAPA, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्ती लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई LCM। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, अपवर्तक तथा अपवर्ती क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। अपवर्तक को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, अपवर्त को मल्टीप्लाई कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा, यदि संख्याएं यदि कोई संख्या ए और संख्या बी, ये दो संख्या हैं, वो पूर्णतः विभाजित कर दें, संख्या बी को पूर्णतः विभाजित कर दें, पूरा कट जाता हो, तो हम ए को बी का अपवर्त कहते हैं। ठीक, और इसी का उल्टा क्या लिखेंगे कि संख्या बी जो है वो ए का अपवर्त कहलाता है। अगर ए बी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो ए बी का अपवर्तक होता है और ये बी ए का अपवर्त कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यदि संख्या ए, मान लीजिए ए आपके पास 2 है, बी हमारे पास 5 है, तो इन दोनों का अपवर्तक क्या है, 10। ये 10 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है और 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लेकिन यहाँ ये 10 क्या कहलाएगा, 10 इन दोनों का क्या कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा। क्या, अपवर्ती। ठीक, तो नोट कर लेंगे आप लोग इसको, वीडियो को पॉज करके। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या कि महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में MSAPA, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF शॉर्ट में कहते हैं। हिंदी में MSAPA कहते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट में HCF कहते हैं। तो पहले महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक, ये हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं पर लागू होगा। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हैं, उन्हें उन संख्याओं को समापवर्तक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्या का महत्तम समापवर्तक होता है तो वो सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या जो होती है वही 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम होता है। क्या, बड़ी संख्या। देखिए, आपके सामने दो संख्या हैं, 36 और 48। अब हम ये इसे दो विधियों से हल करते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। मैं दोनों विधियों से आपको बताऊंगा। पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। 2 से 18, 2 से फिर 9 बार में कट जाता है, अब 2 से नहीं कटता, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसके बाद 48 का 2 2 जा 4, 2 4 जा 2, 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 36 का निकलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हम 48 का देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है। हम इन सभी से एक एक निकाल लेते हैं। 2 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 3 निकाल लिए, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। ये अधिकतम संख्याएं दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो ये 36 और 48 का क्या होगा, HCF होगा। चलिए भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से कि मान लीजिए 36 को हमें 48 से डिवाइड करना है, एक बार में डिवाइड होता है, तो 36 कितना शेषफल बचता है, 12। फिर हम लोग 36 देखते हैं, 12 तिहाई 36 कट जाता है, तो हमारे पास कितना आता है HCF, 12। तो हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि से देखा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ना है। यहाँ 2 2 का रूल है, हम लोग को 3 3 का पढ़ना है। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लघुत्तम
वर्तीय, है ना। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इसमें क्या था, मात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे 10, 10 का क्या होगा संख्या, अगर हम 10 का गुणनखंड लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा 10। टेबल लिखिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, ऐसा लिखते हैं। और 15 का 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, लिखते हैं 15 4 जा 60। तो इन दोनों में कम से कम कौन सा मिल रहा है, कम से कम क्या मिल रहा है, छोटी छोटी संख्या 30। तो ये हो जाता है 30 किसका, ये हो जाता है हमारा LCM। इस प्रकार से हम LCM ज्ञात करते हैं। लेकिन हमारे क्लास 10th में जिस बेसिस पे है मैं उन्हें आपको बताता हूँ। क्लास 10th में दो संख्याओं का LCM भी एक ही में ज्ञात करना है और HCF भी एक ही में ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं। ये फार्मूले सिर्फ दो ही संख्याओं पे लागू होते हैं। देखिए इन फार्मूलों को नोट कर लेते हैं क्या, कि ये फार्मूले केवल तो केवल दो संख्याओं के लिए सत्य हैं। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, और या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा HCF गुणे LCM। और भी इससे 4 फार्मूले बनते हैं। देखिए, अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करना हो और दूसरी संख्या दिया हो, HCF दिया हो, LCM दिया हो, तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणा में, इधर अगर क्या हो जाएगा भाग में, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या। अगर हमें HCF ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM। अगर हमें LCM ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। इन 4 फार्मूले को ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे क्लास 10th के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पर क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित युग्मों के मासापा और लासापा ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। 140 और 154 तथा दूसरा कह रहा है 504 और 735। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम भाग विधि का नहीं प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, 140 और 554। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। सबसे पहले 2 से 70 बार में कट जाता है, फिर 2 से 35 बार में कट जाता है, फिर हम लोग 5 से घटाते हैं, 7 बार में कट जाता है, 7 1 जा 7। अब 154 का देखते हैं, 154 का ये कितनी बार में कट जाता है। सबसे पहले 2 से 77 बार में, फिर किससे 7 से 1 1, फिर 11 से 1 बार में कट जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं 140 का गुणनखंड क्या क्या निकलता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक। और 154 का क्या क्या निकलता है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब हमें इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ये ज्ञात करना है, ठीक। तो हम देखते हैं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, जो दोनों में मिल जाता है। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। जो दोनों मिल जाए उन्हें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासापा कितना, 14। और ये जो दोनों में मिल जाता है वो हम LCM में लिख देते हैं। ये दोनों में जो मिला वो तो हम LCM में लिख देते हैं,
इसके अलावे ये जो बचता है संख्या, इसको भी हम एलसीएम में लिख देते हैं। तो हम जब इसे गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1540। तो ये इसका एलसीएम हो जाता है और ये इसका एचसीएफ हो जाता है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये आंसर सही है कि गलत है। तो हम लिखेंगे क्या कि अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सत्यता की जांच के लिए है। तो पहली संख्या हमारा दिया है 140 गुणे दूसरी संख्या दिया है 154। एचसीएफ हमने निकाला है 14 और एलसीएम निकाला है 1540। जब हम 140 को 154 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 21,560 और इधर भी आता है 21,560। देखते हैं दोनों तरफ का बराबर संख्या है, तो इसका मतलब ये दिया गया सवाल जो हमने हल किया है वो क्या है, सही है। ठीक, तो आप इस प्रकार से हम किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल कर, एलसीएम निकाल कर और सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो सत्यता के जांच के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। हम दो संख्याओं पर ही इसे लागू कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए, कह रहा है 504 और 735। सबसे पहले हम 504 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले 2 से ये 252 बार में कट जाता है, फिर 2 से 126 बार में ये कट जाता है, फिर 2 से 63 बार में ये कट जाता है। अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो हम 3 से ये 21 बार में कट जाता है, फिर हम लोग 3 से 7 बार में कट जाता है। अब हम 7 से करते हैं, तो ये इसका 504 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। अब उसके बाद देखते हैं 735 का। 735 का हम लोग निकालते हैं। 735 जो है 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से कट रहा है। 3 से कटने का नियम क्या होता है, इनके बीच का 7 + 3 + 5, इनको जब जोड़ेंगे तो 3 के टेबल में आना चाहिए। 7 3 10, 10 5 15, 15 3 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये 3 से कटेगा। कितनी बार में, 245। फिर अब ये 3 से नहीं, अब 5 से कटता है, 49 बार में। उसके बाद ये 7 से कटता है, 77 बार में, 7 बन जा 7। अब हम देखते हैं कि हमने इसका क्या निकाला है, अभाज्य गुणनखंड 504 का। 504 गुणनखंड निकाले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 और 735 का क्या निकाले, 735 का निकाले 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब हम देखते हैं कि दोनों में मिलता क्या क्या है। दोनों में 7 और 7 मिल रहा है, दोनों में 3 और 3 मिल रहा है, यही दोनों मिल रहा है। तो इसका अगर हम एचसीएफ लिखना चाहें तो 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, जो आता है 21। ये इसका एचसीएफ निकल जाता है। और अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम आता है कितना, तो जो निकला हुआ है एचसीएफ उसको तो लिखते ही हैं, और इसके अलावे जो बच जाता है, क्या क्या बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और बचा है 3 गुणे 3, फिर बचा है 5 गुणे 7। और जब हम इन सबको गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, तो 17,640। ये इसका एलसीएम निकल जाता है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, तो इसकी सत्यता की जांच के लिए आपको फार्मूला बताया गया क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आइए हम इन फार्मूले का यूज करते हैं। देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहली संख्या हमारा क्या है, फार्मूले को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 504 गुणे 7 3 5
बराबर HCF हमारा 21 है, एलसीएम हमारा है 17,640। जब हम इन्हें गुणा करते हैं तो हमारे पास इन दोनों का गुणा आता है 370, 440। इस प्रकार से इधर भी गुणा करते हैं, फिर भी इतना ही गुणा आता है। तो हम देखते हैं कि दोनों साइड का पार्ट इक्वल है, तो ये हमारा 2 अंकों का जो HCF एलसीएम है वो हमारा सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब हम अभाज्य गुणनखंड 3 अंकों का सीखेंगे। अब वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।